ठीक है, क्लाउड का इसी पे प्रैक्टिस है, जो भी दिखाना है इसी पे दिखाऊंगा। एसएसएच कम्युनिकेशन वगैरह भी अभी आज का टॉपिक ये है, पिछले हमने नेटवर्क वगैरह कवर कर लिया था। ठीक है, नेटवर्क कवर कर लिया था। अभी जो हमारा टॉपिक है वो एसएसएच के रिगार्डिंग है कि एसएसएच होता क्या है। एसएसएच के अंदर पहले बता दूं कि एसएसएच दो मशीन्स के बीच में हमारा सेशन लेने का काम करता है। ठीक है, मतलब एक प्रोटोकॉल है SSHD। ठीक है, एक मिनट, SSHD टाइप क्यों हो रहा है इस पर। हैंग हो गया है। ठीक है भाई, अभी मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ कि प्रोटोकॉल होता है जो SSHD का डी के नाम से डेमन चलता है मशीन के अंदर। ठीक है, ये सर्विस आपकी मशीन में चल रही है तो आप पुट्टी के थ्रू अपनी मशीन को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे अभी अपना सेशन ले रहा हूँ, लेकिन ये मेरी मशीन कहाँ पे रखी हुई है, AWS पे रखी हुई है। ठीक है, इसी तरीके से डेटा सेंटर हमारे चाहे जहाँ पे भी लगे हुए हों, उनका सेशन मैं अपने किसी भी लोकल मशीन से जहाँ से मेरे पास पिंग उसका रीचेबल हो रहा है, मैं वहाँ से सेशन ले सकता हूँ। जैसे अगर मैं पेंट पे बताऊँ, अब एक मेरे पास डेटा सेंटर रखा हुआ है मेरे किसी एक साइट पे, कहीं पे भी रखा हो सकता है, एनी लोकेशंस पे हो सकता है। कोई भी लोकेशन हो सकती है जहाँ पे मेरा ये सर्वर रखा हुआ है। ठीक है, नीचे नहीं आ रहा क्या, बमरोड़ी कर दो, बमरोड़ी नाम रख दो। अरे नहीं, वो मैं एनी लोकेशन कर रहा हूँ। कहीं पे भी मान लो किसी भी लोकेशन, किसी भी साइट पे जाकर के एनी लोकेशन, वहाँ पे आपका डेटा सेंटर लगा हुआ है। डेटा सेंटर में आपको पता है क्या क्या लगा होता है। एक नेटवर्क स्विच होता है, नेटवर्क स्विच के साथ इसके अंदर एक कंसोल विंडो होती है जहाँ पे आप सेशन वगैरह देखते हो कि आपका कंट्रोल कहाँ से क्या होता है। एक मॉनिटर वगैरह आपका HMC जो कह लो वो लगा होता है। एक कंट्रोलर के बाद आपके पास इसके अंदर सर्वर लगे होते हैं। सर्वर आपका उसकी सर्वर के साथ साथ आपकी हार्ड ड्राइव भी मेंशन होती है। हार्ड ड्राइव लगी मिलेगी आपको कई बार किसी सर्वरों में। ठीक है, इस तरीके से आपका एक डेटा सेंटर कहीं पे भी लगाओ, उसके अंदर आपका इंस्टॉल क्या हुआ है। इंस्टॉल इसके अंदर मान लो लाइनक्स इन्वायरमेंट इंस्टॉल हुआ है। लाइनक्स इन्वायरमेंट इंस्टॉल तो हुआ है, लेकिन अभी तक जो आप सेशन ले रहे हो, अगर SSH की प्रोटोकॉल आपके पास नहीं है तो अभी आप क्या करोगे कि इसके पास जो सेशन लेना है वो एक लोकलाइज सिस्टम होगा। मतलब आप पर्टिकुलर यहाँ पे खड़े होके ही आप सेशन लेोगे, मतलब यहाँ पे जाना पड़ेगा इस डेटा सेंटर में और उसको फिर कंट्रोल करना पड़ेगा। अब इन केस ऑफ कंडीशन, अब यहाँ पे आप बैठे नहीं हो, आप बैठे हो किसी अदर लोकेशन पे, आपकी लोकेशन है ETC जहाँ पे भी आप कहीं बैठे हो, मतलब ये आपकी लोकेशन से काफ़ी दूर है। ठीक है, इसके और इसके बीच में आपका, आप जहाँ बैठे हो और उनके उसके बीच में कम्युनिकेशन मान लो अप्रॉक्सीमेटली मैं लेके चल रहा हूँ 100 किलोमीटर दूर है। ठीक है, अब 100 किलोमीटर दूर आप बार बार आना, कोई इश्यूज़ होते हैं, कुछ चेक करना है, एक छोटा सा टास्क परफॉर्म करना है, उसके लिए बार बार आप ये नहीं कर सकते कि आप बार बार अपनी लोकेशन से जा कर के डेटा सेंटर विज़िट करोगे। ठीक है, तो उसके लिए एक प्रोटोकॉल है जो यहाँ से हम लोग बैठे बैठे अपनी लोकेशन पे, ठीक है, अपनी लोकेशन पे ही बैठे बैठे हम क्या ले सकते हैं, उसका सेशन लेते हैं। सेशन क्या किसके थ्रू आता है, अब वो आता है SSH के थ्रू। ठीक है, अब SSH के ये एक कमांड है, ये एक नाम है। ठीक है, लेकिन इसकी बैकएंड में जो सर्विसेज यूज़ होती है वो सर्विसेज किस नाम से होती है, SSHD के नाम से। ठीक है, SSHD के नाम से। SSHD की एक डेमन है ये, सर्विसेज कर लो। ठीक है,
SSD की सर्विस होती है और ये किस पे चलता है, ये पोर्ट नंबर 22 पे चलता है, लेकिन ये डिफाइन नहीं होता कि आपका हमेशा पर्टिकुलर 22 पे ही चले। एक मैनुअल सेटिंग भी करी जा सकती है आपके मशीन में कि आप लोग इसका जो सेशन है 22 की जगह पे 2222 पे भी ले सकते हो। आपके ये आप इन्वायरमेंट में स्पेसिफाई नहीं होता है, ठीक है। ये आप बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप सेटअप कर रहे हो तो 22 पे ही ट्रिगर करेगा, 22 पे ही यूज़ होगा, ठीक है। लेकिन आपका इन्वायरमेंट में अगर वो SSH का प्रोटोकॉल चेंज है तो आप लोग उसके हिसाब से यूज़ करोगे। अब आप यहाँ बैठे बैठे अपनी मशीन का सेशन ले सकते हो उसके कमांड के थ्रू, SSH के। अब ये कमांड प्रोसेसिंग कैसे करती है ये देखना है। अब मैंने यहाँ पे जैसे कमांड लिखा हुआ है SSH यूज़र और @host। अब ये एक स्ट्रक्चर है SSH करने के लिए। SSH करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा पहले SSH और उसके बाद मैं उसका IP डाल दूँगा। जैसे कि मान लो मेरे इसका एक बार होस्ट देख लो, उसका IP क्या है। अभी इसका मेरा IP यही है, मैं इसी का ही खुद का सेशन भी ले सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो, ठीक है। अब मैं जैसे SSH करता हूँ और राइट क्लिक करता हूँ, अभी मैं सिर्फ IP डाल रहा हूँ, मैं यूज़र डिफाइन नहीं कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, अभी सिर्फ मैं IP एड्रेस के थ्रू सेशन ले रहा हूँ। तो देखो ये यहाँ पे की जनरेट कर रहा है और यहाँ पे मेरे पास सेशन आ गया, ठीक है। इसी का सेशन आ गया, कोई एक्सेस डिनाई नहीं है यहाँ पे। अगर एक्सेस डिनाई आ जाए या ऐसा कुछ एरर आ जाएगा तो ये सेशन नहीं लेगा। जैसे मैं अगर ये IP की जगह पे 97 की जगह 98 करता हूँ तो देखो ये पहले सेशन लेने की ट्राई कर रहा है लेकिन एरर फेंक देगा कि भाई ये सेशन में है ही नहीं हमारे पास, ठीक है। देखो पोर्ट नंबर 22 से ट्रिगर कर रहा है, ये भी बाय डिफ़ॉल्ट मैंने अभी बताया आपको कि 22 नंबर पे ट्रिगर करता है, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि हम लोग किसी एक सेशन पे बैठे होते हैं, जैसे मैं बैठा कहाँ पे हूँ, एक रूट यूज़र पे बैठा हुआ हूँ इस टाइम पे। जब मैं इसको सेशन ले रहा हूँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट रूट से ट्रिगर कर रहा है, ठीक है। जब मैं यहाँ पे यूज़र मेंशन नहीं करता, अगर मैं यहाँ पे यूज़र मेंशन नहीं करता हूँ, जैसे कि मान लो मैं अभी अगर मैंने कोई यूज़र बना रखा है तो अभी आप देखोगे कि जब भी मैं सेशन ले रहा था इससे पहले वाले में, तो इसने जब सेशन लेके मुझे कंट्रोल दिया वापस से, तो इसने यूज़र आप देखा होगा कि रूट का रूट ही रह गया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे नहीं लिखूँगा तो जिस भी यूज़र से मैं सेशन लेके बैठा हुआ हूँ उसी यूज़र से वो SSH लेने की अगले मशीन में भी ट्राई करेगा। अब मैं जैसे यहाँ पर एक यूज़र क्रिएट करता हूँ, यूज़र ऐड करके अभी के नाम से, ऑलरेडी एग्जिस्ट है, पास देता हूँ अभी को, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। अभी मैंने एक यूज़र नाम से बना दिया और उस यूज़र को मैंने पासवर्ड डिफाइन कर दिया। अब SSH करके अभी मैं अगर दोबारा से यही IP ट्रिगर करूँ, कहाँ गई IP मेरी, ये, ठीक है। अब मैं जैसे ही एंटर करता हूँ तो आप क्या देख रहे हो कि अभी, अरे एक मिनट, क्या कह रहा, परमिशन डिनाइड। अब देखो परमिशन डिनाइड भी आ रहा है, लेकिन अभी क्यों आ रहा है, अच्छा मैं ऑलरेडी उसी में SSH लेके बैठा हुआ हूँ ना, ठीक है। SSH में जनरेट कर रहा है और हाँ क्या हुआ? हाँ मैं कह रहा था तुम बता रहे थे कि उसमें तुमको 22 नंबर का मतलब पोर्ट पे ही जाता है, तो ये कंफर्म है कि मतलब उसी पे हिट करता है, मतलब इसके अलावा किसी और पे नहीं करेगा दूसरे पोर्ट? नहीं, वो डिफाइन कर रखा। अगर किसी ने अपने मशीन में 22 की जगह पे कोई और पोर्ट नंबर मेंशन कर रखा है तो 22 की जगह उस पे जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट वो 22 पे ही ट्रिगर करता है, ठीक है। ये कंडीशन ठीक है। हाँ। अभी इसके ऊपर परमिशन डिनाइड हो रहा है, इसका कुछ इशू हो सकता है, ये भी देखना पड़ेगा क्या हो रहा है इशू। एक और इंस्टांस बना ही लेते हैं, एक मिनट। यहाँ पर मैं मशीन ऑन कर लेता हूँ तब तक, इसका प्रैक्टिकल दिखाने के लिए। जैसे मेरे पास एक ये मशीन है, ठीक है, मैं इसको ऑन करता हूँ फिर दिखाता हूँ। STG SCSI करके मशीन का होस्ट नेम है और यहाँ पे CLS1 करके मेरा होस्ट नेम है। ये दो अलग डिफरेंट मशीन है मेरे पास इस टाइम पे, ठीक है। अभी मैं इसका होस्ट नेम करके दिखाता हूँ, uName-n, ठीक है। अभी इसका जो मेरा पूरा होस्ट नेम क्या आ रहा है, stgscsi.localdomain.com, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे मैं जब दिखाता हूँ uName-n, ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो इसका डिफरेंट होस्ट नेम है। लेकिन अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं SSH कम्युनिकेशन दिखा रहा हूँ।
अब SSH कम्युनिकेशन से पहले मैं आपको सर्विस दिखा देता हूँ। सर्विसेज चेक करनी है तो उसकी एक कमांड है सिस्टम CTL स्टेटस SSHD। ये एक सर्विस का नाम है, डेमन का नाम है, SSH की सर्विस का है। CTL की स्पेलिंग में गलत हो गई, ठीक है। अब देखो जैसे ये सर्विस है एक्टिव होगी तो ही आप आगे सेशन ले सकते हो, आप यूज़ कर सकते हो। यही चीज़ की सर्विस यहाँ पे भी एक्टिव होनी चाहिए। ठीक है, दोनों में मेरे पास सर्विसेज एक्टिव है और मैं इन दोनों के बीच में सेशन ले सकता हूँ। ठीक है, अभी मैं इसके अंदर आपको दिखा देता हूँ कि यूज़र्स कौन कौन से बने पड़े हैं। अभी इसके अंदर अपाचे ये और ये इस तरीके से कुछ यूज़र्स बना है। अभी नाम से भी एक यूज़र इसमें अवेलेबल है मेरे पास। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, जैसे कि SSH कर रहा हूँ, SSH करके मैं इस पर्टिकुलर सर्वर का IP देता हूँ। जैसे यहाँ पे मुझे IP पता है 192.168.17.131। मेरे अभी सेकेंडरी सर्वर का जो IP है वो 131 इस टाइम पे है। मैं एंटर करता हूँ तो देखो अब इसके बाद सेशन लेने के लिए प्रोसेस कर रहा है और यस करता हूँ। अब ये मेरे पास जो पासवर्ड मांग रहा है उस सेकेंडरी सर्वर का मांग रहा है, लेकिन एक बात याद रखना, ये सेशन किस पे जा रहा है, रूट यूज़र पे सेशन लेने के लिए जा रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे क्या पासवर्ड डालूंगा, रूट का पासवर्ड डालूंगा। जैसे ही मैंने राइट पासवर्ड डाला तो अब देखो यहाँ होस्ट नेम चेंज हो गया। अब इसने सेशन किस सर्वर का ले लिया, अभी तक ये होस्ट नेम इस पे चल रहा था, अब ये होस्ट नेम इस पे आ गया, मतलब जो इसके पास था अभी वो सेशन में यहाँ पे लेके बैठा हूँ। अब जो मैं यहाँ पे वर्क करूँगा वो मैं इस मशीन पे वर्क नहीं कर रहा, मेरा वर्क अब इस मशीन पे वर्क हो रहा है। ये जैसे मैं ls-l दिखाऊँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं अगर एक कोई डायरेक्टरी बनाता हूँ टेस्ट के नाम से, तो देखो ये वाली डायरेक्टरी जो मेरी बनी है वो इस मशीन पे नहीं बनी, वो मेरी इस वाली मशीन पे बनी है। ये येलो कलर की स्क्रीन दिख रही है, ये देखो ये वाली इस पे बनी है। ठीक है, अब मैं इससे एग्जिट करता हूँ। एग्जिट करने के लिए Ctrl-D या Ctrl-C करके बाहर आ सकते हो। ठीक है, तो मैं जैसे Ctrl-D करके मैं बाहर आया हूँ तो ये सेशन क्लोज कर चुका है। अब सेशन क्लोज करने के बाद ये वापस से किस सेशन में आ गया, अपनी खुद की मशीन में आ गया जहाँ पे अभी तक इसने बैठा हुआ था। ठीक है, SSH करके ये इस प्रोसेस में आ गया। अभी हमने क्या देखा कि हमने डायरेक्टली IP डाला और वो हमने उसी रूट यूज़र पे लॉगिन ले लिया, और रूट हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, फिर भी उसने कहाँ से सेशन लिया, सीधा जिस यूज़र पे हम लोग बैठे होते हैं हम लोग डायरेक्टली अगर ट्रिगर करेंगे तो वो उसी यूज़र से उसको रीच करेगा सेकेंडरी सर्वर पे। ठीक है, अभी मैं चाहता हूँ कि भाई मैं बैठा भले ही रूट पे हूँ, लेकिन जो सेकेंडरी सर्वर है उस सर्वर पे मेरा रूट यूज़र से सेशन नहीं चाहिए, मुझे अभी नाम के यूज़र है, मेरे को उससे सेशन चाहिए। तो इसका एक फॉर्मेट याद रखना कि पहले यूज़र का नाम डलेगा और उसके बाद @ डलने के बाद उसका सर्वर का IP डलेगा। और ये ज़रूरी नहीं कि सर्वर का IP ही डले, यहाँ आप उस सर्वर का होस्ट नेम भी डाल सकते हो, बट कंडीशन ये है कि आपके पास सर्वर का IP होस्ट नेम से पिंग आ रहा होना चाहिए। इसका पंखा चल रहा है। एक चीज पूछना था। हेलो, हाँ मैं ये कह रहा हूँ जैसे Ctrl-C और Ctrl-D लेके एग्जिट कर सकते हैं, कोई कमांड भी है जिससे एग्जिट कर सकते हैं? किस चीज़ से एग्जिट करना है मतलब जैसे तुमने बताया ना जो रिमोट दिया हुआ है हमने, उससे अगर एग्जिट करना हो Ctrl-C या Ctrl-D कर दोगे तो एग्जिट हो जाओगे। हाँ, तो एक कमांड और है, जैसे इसके अलावा कोई कमांड भी लिख सकते हैं जिससे हम एग्जिट हो जाए? हाँ, एक कमांड ये है कि यहाँ पे जैसे मैं दोबारा सेशन ले रहा हूँ, मैं दोबारा से पासवर्ड ट्रिगर कर रहा हूँ। अब ये मेरा उस सेशन उनको ले लिया उसने। ठीक है, आने दो इसे। ठीक है, आगे अब मैं सिर्फ एग्जिट मारूंगा, सिर्फ एग्जिट। जैसे एग्जिट मारूंगा देखो एग्जिट हो गया ये भी कमांड से, Ctrl-D नहीं मारते तो। ठीक है, इससे भी एग्जिट हो जाता है। ठीक है। हाँ, अभी दूसरी कंडीशन क्या दिखा रहा था कि यूज़र से लेना है। अभी तक मैं रूट से सेशन ले रहा था तो वो रूट पे ही जाकर ट्रिगर कर रहा है। कई बार क्या होता है कि रूट का अलाउ नहीं होता मशीन में, तो हमें पर्टिकुलर सर्वर पे किसी पर्टिकुलर यूज़र से ही सेशन लेना होता है। तो उसके लिए हम लोग सीधा मेंशन करेंगे अभी। जैसे मेरा यूज़र बना हुआ है सेकेंडरी मशीन में, मेरे पास अभी नाम का यूज़र है, तो मैं ये लिख करके एंटर करूँगा। तो अब ये मेरा को देखो किससे जा रहा है, अभी तक ये किससे जा रहा था, जब मैंने यहाँ सेशन वगैरह लिया तो ये पासवर्ड किस तरीके से मांग रहा था, रूट @ IP एड्रेस फिर पासवर्ड मांग रहा था। लेकिन जब मैंने अभी का पर्टिकुलर अभी मेंशन किया है तो ये अब देखो यहाँ पे किस तरीके से पासवर्ड मांग रहा है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे रूट का पासवर्ड नहीं डालूंगा, अब मैं वो पासवर्ड डालूंगा जो मैंने इस अभी नाम के यूज़र को असाइन कर रखा है। अब मैं जैसे अगर राइट पासवर्ड डालता हूँ तो वो सेशन ले लेगा, अगर वो मेरा गलत पासवर्ड होगा तो ये क्या करेगा, परमिशन डिनाइड। ठीक है, तो मुझे सही पासवर्ड डालना पड़ेगा, उसके बाद ये सेशन लेगा।
देखो अब मैंने जैसे राइट पासवर्ड डाला, अब इसने सेशन ले लिया और उसको मेरे को अब कहाँ से ट्रिगर होके दिया, अब ये यहाँ पे रूट होके नहीं आया। अभी तक जब मैंने सेशन लिया था तो वो रूट हो करके ही सीधा सेशन दे रहा था। अब ये अभी नाम के यूज़र से क्रेडेंशियल दे रहा है मुझे। अब मैं जैसे अभी तक यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन कर देखा होगा कि हैश आ रहा था अभी तक जब मैं सेशन ले रहा था, लेकिन अब ये डॉलर आ रहा है। तो एक चीज़ याद रखना कि जब भी रूट से कोई चीज़ लॉगिन हो रही है तो अगर यहाँ पे उसको पहचानने का तरीका ये भी एक ऐसा है कि अगर हैश आ रहा है आपके प्रॉम्प्ट में तो मतलब रूट से लॉगिन हो आप, ठीक है। हैश हमेशा रूट के लिए आएगा और डॉलर अगर आ रहा है आपके प्रॉम्प्ट में इस तरीके से तो इसका मतलब ये है कि आप रूट से लॉगिन नहीं हो सेशन में, आप सिर्फ और किसी पर्टिकुलर यूज़र से लॉगिन हो, ठीक है। वो यूज़र है, वो कोई लोकल यूज़र है, उसे सूडो राइट्स दिए हों या कुछ भी दिए हो, वो है एक लोकल यूज़र, नॉर्मल यूज़र, ठीक है। तो इस चीज़ की पहचान करने का एक तरीका ये भी है। अब मैं अभी नाम से लॉगिन हूँ, अब मैं जब डेटा देखूंगा तो ये अभी नाम के अंदर का डेटा दिखेगा। अभी तक हमने क्या देखा था कि अभी मैंने एक रूट के अंदर टेस्ट नाम की डायरेक्टरी क्रिएट करी थी, वो डायरेक्टरी अब मुझे यहाँ नहीं दिख रही है, ठीक है। अभी तक मुझे यहाँ दिख रही थी, लेकिन हाँ मैं जब यहाँ पर डेटा बनाऊँगा, जैसे कि मैं MKDER test2 के नाम से बनाता हूँ, तो अब मेरे को डेटा यहाँ दिख रहा है test2 के नाम से, लेकिन मैं जब यहाँ पे ls-l मार रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे को डेटा नहीं दिख रहा है, ये वापस से test1 दिख रहा है। तो ये देख, ये एक बात याद रखने वाली बात है कि ये जो काम कर रहा है वो अपनी होम डायरेक्टरी में काम कर रहा है, ये जो रूट काम कर रहा है ये अपनी होम डायरेक्टरी में काम कर रहा है। सबकी अपनी अपनी होम डायरेक्टरी होती है जहाँ पे वो काम करता है। अब हर किसी को अगर ये देखना है कि उसकी होम डायरेक्टरी क्या है तो एक पाथ है cat/etc passwd। इसके अंदर जब जाओगे तो आप एक चीज़ देखोगे कि आपका अभी नाम का जो यूज़र है उसकी होम डायरेक्टरी यहाँ पे दिखा रही है। अभी आपको इसकी पूरी नॉलेज नहीं होगी तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पे जाके देखूँगा इस चीज़ को। तो एक तरीका और है, जब आप cd करके /home वाली डायरेक्टरी के नाम के अंदर जाओगे तो इसके अंदर जितने भी आपकी मशीन में यूज़र्स बने हुए हैं उन सबकी होम डायरेक्टरी यहाँ पर दिखाई देगी, ठीक है। कई बार क्या होता है कि उनकी होम डायरेक्टरी यहाँ ना होकर किसी और अदर पार्ट्स में सेव्ड होता है, तो उसको देखने के लिए ये वाला जो पिछला वाला मेथड है यही एक पर्टिकुलर तरीका है जहाँ से हम ये पहचान सकते हैं कि किसी भी यूज़र का अपना होम का डेटा कहाँ सेव हो रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट जैसे मैंने यहाँ SSH लिया तो अब मैं यहाँ पे PWD करता हूँ तो देखो क्या पाथ आ रहा है अभी तक /home/abhi। लेकिन जब मैं रूट पे बैठा हूँ, जैसे मैं अभी इसी सेशन में लेके बैठा हूँ रूट पे और मैं यहाँ PWD करता हूँ तो क्या आ रहा है /home, लेकिन अभी ये होम क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने CD करके होम किया है। CD करके मैं अगर टिल्ड कर दूँ और एंटर करूँ तो ये अब कहाँ आ गया? अपनी होम डायरेक्टरी में आ गया। CD के अंदर एक चीज़ याद रखना, जब भी मैं ये कमांड प्रोसेस करूँगा टिल्ड लगा दूंगा तो वो चाहे कहीं पे भी बैठा हो अपनी होम डायरेक्टरी में आ जाएगा। अब PWD करता हूँ तो देखो अपनी होम डायरेक्टरी में आ गया CD/root में, ठीक है। तो SSH के अंदर भी प्रोसेस यही है, जब भी मैं SSH यूज़र को प्रोसेस करता हूँ, यूज़र को नाम देता हूँ यूज़र कौन सा है जो भी, और @host या फिर /IP कुछ भी हो, ठीक है। जो भी चीज़ देना चाहूँ दोनों में से कोई एक चीज़ दे सकता हूँ, और वो देने के बाद जब मैं उसको सेशन प्रोसेस करूँगा तो वो उसी के पास उसी का सेशन लेगा और उसी की होम डायरेक्टरी में ले जा करके आपको ड्रॉप करेगा सीधा। वो ऐसा नहीं करेगा कि आपने लिया भले ही अभी के यूज़र से है और आपको ड्रॉप कर रहा है वो रूट के अकाउंट में, नहीं ऐसा नहीं करेगा वो। आप अगर रूट से सेशन ले रहे हो तो वो रूट के होम डायरेक्टरी में आपको ड्रॉप करेगा। आप अगर वो अभी के होम डायरेक्टरी में अभी से सेशन ले रहे हो तो वो अभी के होम डायरेक्टरी में रूट प्रोसेस करेगा, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि आपकी होम डायरेक्टरी किस जगह पे सेव्ड कर रखी है। कई बार क्या होता है वो जो चेंजेस होते हैं ना तो वो आप उस हिसाब से उसकी होम डायरेक्टरी में जाकर लीव करते हो, ठीक है। ये एक बात चीज़ याद रखना अपने वैसे। अब जो अभी तक क्वेश्चन पूछा था ना कि पोर्ट नंबर बदल देते हैं, तो पोर्ट नंबर अगर बदल देते हैं तो हमें कैसे पता क्या होता? तो जब भी अगर पोर्ट नंबर बदल जाता है तो ये याद रखना कि ये एक कमांड है -p में अगर आपका बाय डिफ़ॉल्ट कोई सर्वर से पोर्ट नंबर बदला जा चुका है तो आपको पर्टिकुलर उस पोर्ट नंबर को बताना पड़ेगा उस सेशन में SSH करके -p में। जैसे मैं 22 नंबर अभी मेरा बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर है, बाय डिफ़ॉल्ट में पोर्ट नंबर मैं ये डाल रहा हूँ और ये IP मेरा है, और अब मैं इसको एंटर करता हूँ तो ये देखो कि अब मेरा ये सर्वर उस पोर्ट नंबर से ट्रिगर कर रहा है। अगर मैं इन केस ऑफ सिचुएशन ये पोर्ट बदल देता हूँ तो ये उस हिसाब से नहीं करेगा, ये उसके पोर्ट नंबर अगर वो सही होगा तो ही SSH लेके देगा आपको, वरना अदरवाइज नहीं देगा। अब ये रूट से जा रहा है ना,
ठीक है। अब देखो ये पोर्ट नंबर से 22 नंबर पोर्ट से लिया। अब अगर मैं पोर्ट नंबर किसी जगह पे 22 की जगह पे ये होता ना, एक मिनट एग्जिट कर देता हूँ, ठीक है, पोर्ट नंबर 22 की जगह पे 2222 होता, तो जब मैं एंटर करूँगा तो वो उसके हिसाब से प्रोसेस करेगा। अब देखो यहाँ एरर दे रहा है होस्ट से कैसे करना है, लेकिन अब ये जो डबल कोड है, अब ये कंडीशंस ऐसी भी होती हैं कि हम लोगों को एक ही सर्वर बैठ के दूसरे सर्वर का डेटा फैच करना है, ठीक है। तो अब वो चीज़ देखने वाली चीज़ है कि कैसे हम लोग डेटा फैच करेंगे इस चीज़ का। अब मैं बैठा इस वाले सर्वर पे हूँ, सर्वर ए पे मान लो, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहीं पे बैठे बैठे बिना सेशन लिए मैं इस सर्वर का डेटा इस सर्वर पे लेके आऊँगा, ठीक है। अब वो कैसे होगा, जैसे मैं पहले एक बार दिखाता हूँ, DF5.GT सॉरी, इसके अंदर TH चलता है। अब देखो इसके अंदर जो डेटा है कुछ इस तरीके से डेटा अभी इसके अंदर मैंशनड है, ठीक है। अब मैं लेकिन एक काम कर रहा हूँ नॉर्मली कि इसके अंदर भी सेम चीज़ होगी, अभी दिखाता हूँ। तो नहीं, इसके अंदर थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर एक अलग चीज़ डेटा आ रहा है, अब इसके अंदर अलग चीज़ का डेटा आ रहा है। लेकिन अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि मेरे पास इसी पे सर्वर में बैठे बैठे मैं इस सर्वर का डेटा इस सर्वर पे टैग लेके आना चाहता हूँ। तो अब मैं SSH करूँगा और मैं उस यूज़र का नाम बताऊँगा जिससे मुझे काम करना है उस सर्वर पे। तो मैं रूट से अगर करना चाहता हूँ तो रूट डालूँगा, फिर @ डालूँगा और उस सर्वर का IP डालूँगा, या होस्ट नेम अगर है तो होस्ट नेम डालूँगा, ठीक है। 1 ये मेरा और 131, ठीक है। अभी तक मैं ये अगर डाल रहा हूँ तो मेरे पास क्या हो रहा था, मैं सेशन ले रहा था सेकेंडरी सर्वर का, ठीक है। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे सेशन लेके उसमें जाके बैठना नहीं है, उसका सिर्फ डेटा मुझे इस मशीन पे इसी तरीके से प्रेजेंट हो जाना चाहिए। मैं उसके अंदर जाना नहीं चाहता सर्वर में, तो मैं सिर्फ यहाँ इस तरीके से डबल कोड में DF-TH का कमांड प्रोसेस करूँगा डबल कोड में, सिर्फ इसके अंदर यहाँ पे, और -C लगा के कमांड के लिए प्रोसेस कर सकता हूँ, एंटर करूँगा। तो क्या कह रहा है, चिपर टाइप अननोन, ओके जस्ट होल्ड। कई बार AX के अंदर -C लगाना पड़ता है, कई बार नहीं भी लगाना पड़ता। अगर आप कई जगहों पे नहीं चल रहा है तो -C लगा के चेक कर सकते हो। और अगर -C की जगह पे अगर हटा के मैं चला रहा हूँ तो अभी इसमें प्रोसेस कर रहा है इसी तरीके का फॉर्मेट, ठीक है। अब मैं इसका पासवर्ड दे रहा हूँ सेकेंडरी सर्वर का, सेकेंडरी सर्वर के रूट का। अब देखो यहीं पे आया, मेरे पास सेशन लेके वहाँ पे नहीं बैठा, मैं बैठा अब भी वहीं पे अपने सर्वर पे ही हूँ। मैं अभी भी नहीं गया इस सर्वर पे, मैं सर्वर पे ही बैठा हूँ अपने वाले पे। लेकिन अब जो डेटा मैंने यहाँ पर प्रोसेस करवाया है वो डेटा कहाँ का आया है, मेरा सेकंड मशीन का डेटा मेरे प्राइमरी मशीन पर आ गया, यहाँ पर आ गया, ये वाला सेम एज इट इज़ डेटा, ठीक है। अब मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ, ls-l मार रहा हूँ। अभी यहाँ पर क्या देख रहे हो कि यहाँ पर कुछ फाइलें इस तरीके से बनी हुई है, लेकिन अब भी यहाँ पर टेस्ट नाम का डायरेक्टरी का डेटा नहीं दिख रहा है ls-l में। लेकिन जब मैं ls-l मारता हूँ तो यहाँ पे देखो एक टेस्ट नाम की डायरेक्टरी का डेटा दिख रहा है, ठीक है। अब मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई देखो अभी तक मैंने DF-GT निकाला, तो ज़रूरी नहीं है कि इसके अंदर से यही आउटपुट निकलेगा। अब इसके अंदर मैं चाहूँ इसी मशीन में बैठे बैठे सेकेंडरी मशीन का कोई भी डेटा, चाहे डेटाबेस से रिलेटेड हो, चाहे कोई भी कमांड हो, ऐसा जो मुझे सेकेंडरी मशीन से डेटा प्राइमरी मशीन पे बैठे बैठे चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या प्रोसेस करूँगा, यहीं पे मैं ये चीज़ दे दूँगा LRT, ठीक है। अभी क्वेश्चन ये है कि जो मैं ये ls-lrt चलाऊँगा वो कहाँ जाके चलेगा, उसके अंदर तो अलग अलग फाइल्स अलग अलग स्ट्रक्चर है, मैं कैसे बताऊँ कि वो उसी में चलेगा। तो देखो इसके अंदर पहला तरीका तो ये है, ls-l मार के मैं इसका पासवर्ड दूंगा, तो इसके अंदर यहाँ का जो डेटा है वो मुझे अब यहाँ दिखने लग जाएगा। देखो अब टेस्ट नाम का डेटा यहाँ दिखने लग गया। अभी तक जब मैंने ls-l मारा था तो अभी तक डेटा मेरे को ये दिख रहा था मेरी लोकल मशीन में, ठीक है। लेकिन अब जो डेटा दिख रहा है उसके अंदर ये वाले टाइप का डेटा दिख रहा है जो किससे मैच कर रहा है, वो यहाँ से मैच कर रहा है, ठीक है। तो मैं अब एक मशीन में बैठे बैठे किसी भी सर्वर के मल्टीपल सर्वर के मशीन का डेटा अपनी एक मशीन पे ही फैच कर सकता हूँ बिना उस मशीन को के ऊपर रीच किए। मतलब मुझे बार बार सेशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैं बार बार जाऊँ ऐसा करूँ कि मैं SSH ले रहा हूँ, फिर मैं ये पासवर्ड डाल रहा हूँ, फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई मैं फिर यहाँ पे जाके ls-l मार रहा हूँ, फिर मैं देख रहा हूँ डेटा अच्छा ये है, फिर मैं एग्जिट कर रहा हूँ, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, फिर दोबारा एक नया सेशन ले रहा हूँ, फिर उस पर जा रहा हूँ। तो मुझे ये कंडीशन से बचने के लिए मैं सीधा यहाँ पे डबल कोड डालूंगा और डबल कोड के अंदर मैं वो कमांड दे दूंगा कि जो मुझे डेटा यहाँ पे चाहिए। अब मैं जैसे ही इसको एंटर करूँगा मुझे वो उसका डेटा मुझे इसी मशीन पे आ जाएगा, मेरा वहाँ पे बार बार जाके एग्जिट करने का काम नहीं, ख़त्म हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, कि मैं बार बार एग्जिट नहीं करूँगा, मुझे उसी मशीन का डेटा इस मशीन के ऊपर ही ट्रिगर होता चला जाएगा, ठीक है।
और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप डेटा फैच कर सकते हो, आप डेटा ट्रिगर भी कर सकते हो। अब यहाँ पे MKDER टेस्ट 2 के नाम से मैं डेटा बनाना चाहता हूँ, तो जैसे ही मैं एंटर करता हूँ और मैं यहाँ पे राइट पासवर्ड डालता हूँ, तो अब देखोगे क्या देखोगे कि मेरे पास वहाँ पे ये डायरेक्टरी बन गई है। अब डेटा मैं दोनों तरीके से देख सकता हूँ, यहाँ पे ls-l मारूंगा तो भी मैं एंटर मारूंगा तो देखो यहाँ पे डेटा बन चुका है अब मेरा टेस्ट डायरेक्टरी का। अब मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे बार बार ये सेशन यहाँ पे लेना है या करना है, यहाँ पे टास्क परफॉर्म करने के लिए बार बार मुझे ये सर्वर का ही सेशन लेना पड़ेगा। मैं बिना इस सर्वर के सेशन लिए ही मैं सारा टास्क एक प्राइमरी सर्वर से परफॉर्म कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे कोई भी फाइल में कैट करना चाहूँ या कुछ भी चीज़ में एडिट करना चाहूँ, इको करना चाहूँ, जैसे इको करके मैं किसी फाइल में कोई डेटा बनाना चाहता हूँ मान लो, तो मैं एक बार क्या करूँगा, टच करूँगा। टच करने के बाद मैं कोई एक फाइल नाम से फाइल बना रहा हूँ, फाइल बना देता हूँ .txt के नाम से। अब इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि एक डेटा इको हो, एक डेटा मैं ट्रिगर करना चाहता हूँ क्या नाम से, हाय दिस इज़ माई सर्वर, ठीक है। सर्वर करके और मैं ये ट्रिगर किस में कराना चाहता हूँ, मैं ट्रिगर कराना चाहता हूँ जो ये डायरेक्टरी बने, इसी डायरेक्टरी के अंदर मैं ये डेटा ट्रिगर कराना चाहता हूँ। जैसे ही मैं एंटर मारूंगा और मैं इसको राइट पासवर्ड दूंगा, राइट पासवर्ड देने के बाद अब मैं इसको ये डेटा इस सर्वर पे जाके अगर मैं चेक करूँ तो देखो क्या दिखता है, कहाँ गए फाइल.txt का फाइल का एक डायरेक्टरी इसने मतलब एक फ़ाइल बना दी है जो मैंने यहाँ से बनाया है। मैं इस सर्वर से नहीं बना रहा हूँ कुछ भी, अब मैं इस सर्वर से बना रहा हूँ जो भी डेटा कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसके अंदर अगर मैं कैट करके इस सर्वर पर देखूँगा तो क्या डेटा आया है, अब इसके अंदर जो वही डेटा आया जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया था कि भाई ये डेटा इको के करके ये वाला डेटा मैंने इस फाइल के अंदर ट्रिगर कर दिया। अब आपने क्या देखा कि मैं कोई भी कंडीशन इसी सर्वर पे बैठे बैठे किसी भी सर्वर का कंट्रोल वाया प्राइमरी सर्वर मैं ले सकता हूँ, काम कर सकता हूँ। बैश स्क्रिप्टिंग करते हो उसके अंदर या ऐप ऑटोमेशन करते हो, जब भी कोई स्क्रिप्ट लिखते हो, ठीक है, तो उसके अंदर आपको ये बेटर काम करता है कि आप एक ही सर्वर पर सिर्फ स्क्रिप्ट लिखो, आपको बार बार स्क्रिप्ट लिख करके मल्टीपल सर्वर पर ट्रिगर करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको एक ही सर्वर पे अपना बैश स्क्रिप्ट की स्क्रिप्ट लिखनी है या सर्वर लिखना है या कुछ भी टास्क परफॉर्म करना है, आप एक ही सर्वर में बैठ के वो काम कर लो, ठीक है, इस SSH प्रोटोकॉल के थ्रू, ठीक है। बट ये याद रखना है वही कि ये प्रोटोकॉल इनेबल होनी चाहिए, एक्टिव होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। जब ये एक्टिव होगी तो ही आपके पास सेशन आएगा SSH का और ये टास्क इस तरीके से टास्क आप परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है।